तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एस.टी. यादव बुक का लाभ तथा हानि। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था, तो आज हम लोग हल करेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब कोई वस्तु ₹78 में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर होने वाले लाभ से दुगुना है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो इधर दोस्तों ₹70 में बेचने पर हम लोगों को लाभ होता है जो ₹69 में बेचने पर होता है उसके 2 गुने का। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ₹69 में बेचने पर हम लोगों को ₹100 का लाभ होता है। तो दोस्तों उसी वस्तु को जब 78 में बेचा जाता है तो इसके 2 गुने इसको लाभ होता है। तो इधर मान लेते हैं दोस्तों, इधर है ₹100, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 2x रुपए। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोगों को x का मान निकालना है। तो इधर होता है दोस्तों 2 गुने लाभ, और इधर होता है दोस्तों ₹100 का। इससे 2 गुना इधर होता है दोस्तों लाभ। तो इससे इसको माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा दोस्तों ₹100, यानी कि ₹100 का होता है लाभ। और इसमें से जब इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 9, यानी कि x का मान आ जाएगा दोस्तों ₹9, यानी कि हम लोगों को जो लाभ होता है वह होता है दोस्तों ₹9 का। अब क्या करते हैं दोस्तों, जब इसी वस्तु को ₹78 में बेचते हैं तो 2 गुने लाभ होता है, तथा जब इसी वस्तु को ₹69 में बेचते हैं तो ₹100 का लाभ होता है। जब इसमें हम लोगों को x के मान को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, या जब इसमें 2x के यानी कि 2 गुना लाभ हो रहा है तो 2x के मान को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो क्या करते हैं दोस्तों कि इधर से ही निकाल लेते हैं। तो 69 में से दोस्तों 9 यानी कि लाभ को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को आ जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों ₹60, यानी कि क्रय मूल्य हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों ₹60। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु को ₹524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे ₹452 में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब बोल रहा है दोस्तों उसी को जब ₹524 में बेचा जाता है तो दोस्तों उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि 524 में बेचने पर उसको ₹100 का लाभ होता है। अब दोस्तों इतना ही इसको 452 में बेचने पर हानि होती है। तो इधर भी दोस्तों मान लेते हैं कि ₹100 की हानि होती है। अब क्या करते हैं दोस्तों कि देखते हैं कि यहाँ से और यहाँ का अंतर कितना का है। तो ये है दोस्तों ₹72 का अंतर। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितना है। तो इधर हो गया x और इधर हो गया दोस्तों x, यानी कि ये हो जाएगा 2x, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर 72। तो जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा दोस्तों x बराबर 36। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इधर हो रहा है हम लोगों को लाभ, यानी कि इधर हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट और इधर हो रहा है दोस्तों लॉस। तो अगर जो दोस्तों इधर हानि हो रही है ₹100 का, तो इसमें 36 को जोड़ देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। या इधर हो रहा है दोस्तों लाभ, तो x के मान को अगर जो इधर से घटा देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा क्रय मूल्य। तो आइए दोस्तों इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 452 और प्लस हो जाएगा दोस्तों 36। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ₹488, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों ₹488। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, पिछले वित्त वर्ष में एक बार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? यानी कि दोस्तों जो पिछले वर्ष कार बेची गई है वह बेची गई है दोस्तों 41,800, और इस बार दोस्तों उसने टारगेट रखा है 51,300 कारें बेचने का। तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो पहले बेची गई है दोस्तों कार
41,800। अब इस बार लक्ष्य रखा है दोस्तों 51,300 बेचने का। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, इसको जब माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने कार्यों की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों माइनस करेंगे तो आ गया दोस्तों 9,500। इस बार उसको 9,500 ज्यादा कारें बेचनी पड़ेंगी। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए कर देते हैं दोस्तों कि कितनी कारें बढ़ानी पड़ेगी और किस में बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों 41,800 में। यानी कि 41,800 में दोस्तों 9,500 कारें बढ़ानी पड़ेंगी और परसेंटेज बनाने के लिए कर देते हैं दोस्तों 100 से गुणा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 19 से काट देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 बार 19 5 95 और इसको काटेंगे दोस्तों तो 19 दूना 38 और ये 19 दूना 38। यानी कि दोस्तों यहाँ बचेगा 500 बटा के 22। अब इससे इसमें दे देते हैं दोस्तों भाग। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहले 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 250 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 11। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 8 बटा 11। यानी कि 22 से ही 8/11% की हम लोगों को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे ₹24 प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे ₹32 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडे किस भाव पर बेचेगा। सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि 4 दर्जन जो अंडे हैं उसको दोस्तों वह 24 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचेगा। तो कुल पैसे कितने खर्च हुए। तो कुल खर्च उसका हो जाएगा 24 में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16, 6 1 और 4 दूना 8 और 1 हो जाएगा दोस्तों 9। अब बोल रहा है दोस्तों कि 2 दर्जन, यानी कि दोस्तों जब 2 दर्जन बेचेगा कितने रुपए में 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, तो उसका कुल खर्च कितना होगा। तो 32 दूना होता है दोस्तों 64। अब देख लेते हैं दोस्तों पूरा केला बेचा गया है तो कितने मूल्य उसको मिले, यानी कि कितना पैसा उसको मिला है। तो इन दोनों को दोस्तों जोड़ देते हैं। जो 6 4 10 के 0 1 और 9 6 15 और 1 हो जाएगा दोस्तों 16। यानी कि दोस्तों जब शुरू में यह बेच रहा है तो 160 रुपए में यह पूरा अपना केला बेच रहा है। यानी कि दोस्तों जो 6 दर्जन केले का मूल्य है उसे प्राप्त हो रहे हैं 160 रुपए। अब बोल रहा है दोस्तों कि उसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंडे किस भाव पर बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई भी मान अपने आप में होती है दोस्तों 100%। अब जब इसमें दोस्तों 20% का लाभ कमाना है तो ये हो जाएगा दोस्तों 120%। यानी कि 160 का जब दोस्तों 120% हम लोग निकालेंगे तो ये होता है दोस्तों 0 से 0 कट गया और 1 0 से 1 0, ये 12 6 72 के हो जाएगा दोस्तों 2 बचेगा 7 और 12 में एकम में 12 और 7 हो जाएगा दोस्तों 19। तो हो जाएगा दोस्तों 192। यानी कि दोस्तों जो पहले बेच रहा था तो दोस्तों उसको 160 रुपए प्राप्त हो रहे थे, लेकिन दोस्तों जब उसको 20% लाभ पर बेचना पड़ेगा तो दोस्तों उसी वस्तु को उसको 192 में बेचना पड़ेगा। तो आगे बोल रहा है दोस्तों कि प्रति दर्जन के भाव से कितने रुपए प्रति दर्जन उसको बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों 192 रुपया उसको कमाने के लिए 4 दर्जन ये केला हो गया दोस्तों और ये हो गया दोस्तों 2 दर्जन, यानी कि दोस्तों 6 दर्जन पूरा केला है। तो 6 दर्जन केले को दोस्तों 192 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों 192 रुपया कमाने के लिए 6 दर्जन केला को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, आइए निकालते हैं। तो 6 से दे देते हैं दोस्तों भाग। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 6 3 18 और 1 2 और 6 दूना 12, यानी कि दोस्तों 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से इसको 20% लाभ कमाने के लिए बेचना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य ₹13,924 है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,226 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आइए दोस्तों अब हल करते हैं। तो दोस्तों कोई भी वस्तु
अपने आप में होती है 100%। अब बोल रहा है दोस्तों कि इसमें 18% लाभ कमाना है, यानी कि दोस्तों इसमें जब 18% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 118%। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिया है कि 18% लाभ होने पर तो 118% का मान दिया है, यानी कि 13,924। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि 1% का देखते हैं कि 1% में कितना रुपया होगा। तो दोस्तों 1% बराबर हो जाएगा 13,924 और बटा के हो जाएगा दोस्तों 118। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि 2 से काट देते हैं। तो इसको 2 से काटेंगे और इसको, तो नीचे हो जाएगा दोस्तों 59 और ऊपर काटेंगे तो 2 छके 12, 1 9 2 9 18, 1 2 2 छके 12 और 2 दूना के 4। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इससे अब इसको काट देते हैं। तो जब इससे इसको काटेंगे तो 59 एकम में 59 यानी कि एक बार जाएगा, 10 यानी कि 106 बचेगा। तो दोस्तों फिर से एक ही बार जाएगा और फिर इसको जब काटेंगे 8 9 72 यानी कि दोस्तों 8 बार अब जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों 118। यानी कि दोस्तों 1% का जो मान है वह है दोस्तों 118 रुपए। लेकिन दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में होती है दोस्तों 100%, यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%, यानी कि 100% बराबर होता है दोस्तों, यानी कि कोई भी क्रय मूल्य जो होगा वो अपने आप में हो जाएगा दोस्तों 100%। तो दोस्तों जब 100% का हम लोग मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 118, यानी कि 100 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 11,800 रुपए। यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100%, तो यही निकल गया दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अब क्या करते हैं कि क्रय मूल्य है 11,800 रुपए। अब उसको 10,266 रुपए में बेचने पर कितनी हानि होगी वही निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया दोस्तों 11,800। अब बेचना है दोस्तों 10,266 रुपए में। तो आइए देखते हैं कि कितने रुपए की हानि होगी। तो 10 में से 6 निकला तो हो जाएगा दोस्तों 4, 9 में से 6 निकला तो ये हो जाएगा 3, 7 में से 2 निकला तो ये हो जाएगा दोस्तों 5, 11 में से 1 में से 0 निकलते हो जाएगा 1, यानी कि दोस्तों 1534। यानी कि दोस्तों हम लोगों को 1534 रुपए की हानि होगी। और इसका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो क्रय मूल्य हम लोगों का निकला है वो निकला है दोस्तों 11,800 रुपए। यानी कि क्रय मूल्य है 11,800 रुपए। अब इसका दोस्तों हम लोगों को निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों कर देते हैं 100 से गुणा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इससे जब इसको काटेंगे तो 118 से, यानी कि एक बार ये जाएगा और 18 तिहाई 54, यानी कि 3 8 24, यानी कि 3 बार, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों आपका 13%। जब हम लोगों को 10,266 रुपए में बेचना पड़ेगा तो हम लोगों को 13% की हानि होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यही तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।